जीवन में हर व्यक्ति चाहता है मुझे सुख मिल जाए, और सुख पाने के लिए पूरा जीवन व्यक्ति प्रयास भी करता है। लेकिन मुख्यतः 4 प्रकार के सुख हैं। पहला सुख निरोगी काया, शरीर स्वस्थ हो। दूसरा सुख घर में माया, यानी आपके पास धन दौलत पैसा जिससे आपका जीवन निर्वाह अच्छे तरीके से हो, वो दूसरा सुख है। तीसरा सुख पतिव्रता नारी, यानी जिस घर में सुशीला स्त्री हो। और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, यानी पूत सपूत हो, कुपूत ना हो। अगर आपके पास धन दौलत है लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं है तो सुख नहीं है ना। आपके पास धन दौलत बहुत है लेकिन पुत्र कुपुत्र हो तो भी आप दुखी रहेंगे। तो इस संसार में पूर्ण रूप से सुखी कोई नहीं होता है। फिर पूर्ण सुखी कौन है? यही बात एक बार सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब से पूछी। बहुत तरह की जिज्ञासाएं आती थी, सदगुरु सुखी कौन है संसार में? तो कबीर साहब फरमाते हैं, तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेका हो। सदगुरु कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अंत तक की बात का मैंने विवेक करके देखा है। जिसने शरीर धारण किया वो पूर्ण रूप से कोई सुखी नहीं मिलेगा। एक न एक तो दुख हर इंसान को मिलेगा, चाहे शरीर का हो, मन का हो, घर का हो, संतान का हो। बड़े बड़े राज्य चले गए लेकिन औलाद नहीं थी तो वो भी दुखी थे। बड़े बड़े किले बना लिए, कोई न कोई राजा उस पर चढ़ाई कर देता था, है ना। 13,000 रानियों ने जोहर कर दिया, अग्नि कुंड में भस्म हो गए, वो भी दुखी थे। फिर सतगुरु कहते हैं, घाटे बाडे सब दुख दुखिया, क्या गरी बैरागी हो। सुख दे अचरज दुख के डर से, गर्भ से माया त्यागी हो। कहते हैं जिसके पास व्यापारी हो वो भी दुखी, घाटा हो जाए तो वो भी दुखी है। अगर बहुत ज्यादा धन हो जाए तो भी दुखी, चोर का डर हो जाएगा। तो घाटे बाटे सब जुग दुखिया, चाहे गृहस्थी हो चाहे बैरागी हो। सुखदेव जी ने जब देखा, अमर ज्ञान हो गया कि मैं पिछले जन्मों में कैसी कैसी छोटी कीट पतंग घोड़ा गधा योनियों में आया, इस दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। 12 साल माँ के पेट में रहा तो तीनों देवता हाथ जोड़ के खड़े हो गए। सृष्टि का नियम है 9वें 10वें महीने में बच्चा पैदा हो जाता, बाहर आओ। उन्होंने कहा अपनी माया रोक दो। मैं समझ गया कि जो माया के प्रभाव में जन्म लेता है वो उसका 84 नहीं छूटती। अब की बार मैंने 84 में नहीं आना। भगवान के लिए भी माया तो सारी सृष्टि में है। तो सुखदेव ने कहा, भैंस के सींग पे राई टिके इतनी देर माया थाम दो तभी बाहर आ जाऊंगा। तो सदगुरु कहते हैं, राई सींग समोह। अब सींग कितना चिकना होता, राई का दाना बिल्कुल छोटा होता। इतनी देर माया रोकी थी तभी और नाल पकड़ के और सुखदेव जी माँ के गर्भ से माया त्याग कर आए। इस दुख के डर से कि जन्म मरण का बहुत बड़ा दुख है, उल्टा लटक के माँ के गर्भ में आना पड़ता। कुंभी नरक है, 9 महीने बंद कोठड़ी में हाथ पैर न्यू पड़े रहते, पैर को खोल भी नहीं सकता और बहुत कष्ट होता है बच्चे को। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल ना सुनना हो। कहते जोगी भी जंगम में घूमने वाले वो भी दुखी है। तपस्वी को भी दुख, भारी गर्मी सर्दी, कभी कुछ कष्ट होगा शरीर में। अगर ये नहीं है तो आशाएं तृष्णाएं व्यक्ति को दुखी करती है। किसी न किसी चीज की हमें आशा लगी रहती है। किसी का महल शरीर सुनना नहीं है जो दुखी नहीं है। साच कहूं तो कोई ना माने, झूठ कहीं ना जाइयो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिनिया राह चलाइयो। सदगुरु कहते हैं, सच्ची बात कहूंगा, झूठ नहीं कही जाएगी। ब्रह्मा विष्णु शिव भी दुखी है। जिसने यू रास्ता बनाया सृष्टि रचने का, ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, अब दिन रात यही चिंता कितने पैदा करने। विष्णु जी ने पालन करना, कोई वो भगत बना लेता बेचारे वो छोड़ के भागते। और शिव जी कितने मारने हैं,
अब रोजाना लाख मरते, 1.25 लाख पैदा होते हैं, तो ये सारा हिसाब किताब बेचारे इन तीनों देवताओं के सिर पर है। अब दो दुखिया बोपत दुखिया, रंग दुखी विपरीतियो, कहें कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीतियो। आखिरी टेक में कह दिया, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट, राजे महाराजे, राणे, अमीर गरीब, रंग सब दुखी हैं। कबीर साहब जी कहते हैं ये समस्त सृष्टि के अंदर वो संत सुखी है जिसने मन को जीता है। मन जीता उन त्रिभुवन जीता, मन जीते बिन झूठा ज्ञाना, 4 वेद और 18 पुराना। अब मान लिया आपको शरीर का दुख नहीं तो हम मन से दुखी हो जाते हैं, और मन का दुख ऐसा है व्यक्ति को दिन रात सोने नहीं देगा। कई बार व्यक्ति कहते हैं ना, अभी शरीर में बीमारी हो तो आप दवाई ले सकते हैं, मेरा मन दुखी है, फिर आप कोई न कोई संत ढूंढते हैं, अध्यात्म का रास्ता ढूंढते हैं, मन सुखी हो जाए। और मन अध्यात्म के बिना कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए गुरुदेव जी हमेशा फरमाते हैं 2 ही विद्या हैं, शरीर कैसे स्वस्थ हो और मन कैसे शांत हो, और इसी के लिए हम संतों के पास आते हैं। इसलिए सतगुरु जी फरमाते हैं, कोई तो तन मन दुखी, कोई चित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी संत के दास। कहते भी थोड़ा थोड़ा दुख परमात्मा ने सबको दिया है, लेकिन परमात्मा के जो दास हैं, भक्त हैं, वो सुखी हैं। आप कहेंगे कि बड़े बड़े भक्त हुए हैं, प्रहलाद हुआ है, मीरा हुए, उन पर दुख क्यों आया? वे दुखी होते भी सुखी थे, क्योंकि परमात्मा के नाम का आश्रय लिया था। और जिसने परमात्मा के संत के चरणों का आश्रय नहीं लिया है, उसको पहाड़ जैसे दुख लगेंगे संसार में, तो हम केवल उसके लिए रोएंगे, फिर दुख हो गया दुख हो गया। लेकिन भक्त कितना संकट आ जाए फिर परमात्मा के लिए रोता है, उसके लिए रोता है, तो जब भी दुख आएगा परमात्मा ही तो उसकी ओट करेगा। मीरा को जहर दिया, अमृत बना दिया, और प्रहलाद को पहाड़ से गिराया तो भगवान ने गोद में ले लिया, अग्नि में बिठाया तो अग्नि शांत हो गई। तो इसलिए फिर जो भगवान के आश्रित हो जाता है, भगवान उसकी हमेशा रक्षा करता है। तो पूर्ण सुख है जो सतगुरु हमें ब्रह्म शब्द की कमाई बताते हैं, सुमरन, इससे बढ़कर सुख नहीं है। गरीबदास जी महाराज भी फरमाते हैं, गरीबिया सुख से सुख संख गुण, ब्रह्म शब्द के माही, सतगुरु मिले कबीर से तो सत्यलोक ले जाएं। जितने भी संसार के सारे सुख मिला लो, इकट्ठे कर लो एक पलड़े में, उन सब के बराबर भी या सुख से सुख संख गुण ब्रह्म शब्द के माई, यानी परमात्मा का जो शब्द है, श्वास में इतना आनंद है, अगर आप करने लगे तो सृष्टि के सुख फीके पड़ जाते हैं। और फिर बंदी छोड़ जैसे सतगुरु मिल जाए, कोई अच्छी कमाई वाले संत मिल जाए, कहते सतलोक ले जाए, वो फिर सतलोक में ले जाएंगे। और ये सृष्टि तो काल की है, यहाँ जन्म मरण होता रहेगा और दुख सुख लगे रहेंगे, धूप छाया की तरह, कभी हट नहीं सकते, पीछा नहीं छूट सकता। लेकिन सतगुरु हैं जो इसे छुड़ा सकते हैं। सतलोक ही ऐसा धाम है जहाँ पर जन्म मृत्यु नहीं होता, पाप पुण्य नहीं है और दुख सुख नहीं है, वहाँ परम आनंद लोक है। इसलिए उसका नाम है सतलोक, सच्चा लोक, जो मुक्त आत्माएं हैं उनका लोक। इसलिए हम संतों के पास आते हैं। फिर जो संसार के सुख है ना, ये तो सतगुरु रूंगे में दिया करेंगे हमें, जो नाम की कमाई करेगा, अपने आप बंदी छोड़ सुख करते चले जाएंगे। क्यों? जब हम पाप कर्म ही नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में दुख क्यों आएगा? सुख सुख आएगा। और परमात्मा अपनी कृपा की छत्र छाया कर देते हैं ऐसे हंसों पे। इसलिए परमात्मा की कृपा हुई है, ऐसे ऐसे गुरुदेव मिले हैं जिनकी छत्र छाया में बैठ के अब सुख आनंद लेने के लिए हर बार उनके दरबार में हाजिर होते हैं। अब एक छोटा सा भजन बोलूंगी, साथ साथ बोलना। भगवान तेरी दुनिया में कौन सुखी, भगवान तेरी दुनिया में कौन, हे राम तेरी दुनिया में कौन सुखी, भगवान तेरी दुनिया में कौन, एक राम सुखी एक सीता सुखी, एक राम सुखी एक सीता सुखी,
जब बन को गए तो वो भी दुखी, जब बन को गए तो वो भी दुखी। भगवान तेरी दुनिया कौन सुखी, भगवान तेरी दुनिया में कौन। एक चंदा सुखी, एक सूरज सुखी, एक चंदा सुखी, एक सूरज सुखी। जब ग्रहण लगे तो वो भी दुखी, जब ग्रहण लगे तो वो भी दुखी। भगवान तेरी दुनिया कौन सुखी, भगवान तेरी दुनिया के। हे राम तेरी दुनिया में कौन सुखी, हे राम तेरी में कौन सुखी। एक गंगा सुखी, एक जमुना सुखी, एक गंगा सुखी, एक जमुना। जब पाप बढ़े तो वो भी दुखी, जब पाप बढ़े तो वो भी दुखी। भगवान तेरी दुनिया में कौन सुखी, भगवान तेरी दुनिया में कि। हे राम तेरी दुनिया में कौन सुखी, हे राम तेरी दुनिया में कौन। एक राजा सुखी, एक रानी सुखी, एक राजा सुखी, एक जब पुत्र नहीं तो वो भी दुखी, जब पुत्र नहीं तो वो भी दुखी। भगवान तेरी दुनिया कौन सुखी, भगवान तेरी दुनिया में कौन। एक योगी सुखी, एक सन्यासी सुखी, एक योगी सुखी, एक सन्यासी। जब विषय जगे तो दोनों दुखी, जब विषय जगे तो दोनों दुखी। भगवान तेरी दुनिया में कौन सुखी, भगवान तेरी दुनिया में कि। एक भगत सुखी, एक संत सुखी, एक भगत सुखी, एक संत सुखी। हरि नाम जपे तो सब ही सुखी, हरि नाम जपे तो सब ही सुखी। भगवान तेरी दुनिया में कोई न सुखी, भगवान तेरी दुनिया में कौन सुखी। हे राम तेरी दुनिया में कौन सुखी, हे राम तेरी दुनिया, हे राम तेरी